और आपको बता दें कि इस बीच समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सैल के बयान को नोटराइज करने वाले नोटरी रामजी गुप्ता से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एनसीबी के ड्रग क्रूज मामले में एक सबसे मुख्य गवाह यानी कि प्रभाकर साहिल ने कुछ बड़े आरोप एनसीबी पर और केपी गोसावी जो अन्य विटनेस है इस केस में उसके ऊपर लगाए हैं। और उस एफिडेविट को जिस शख्स ने नोटरी करा है इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, ये है रामजी गुप्ता जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने इनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया है और उनका ये दावा है कि प्रभाकर साहिल ये सब केपी गोसावी से पैसे उगाने के चक्कर में ये सारा एफिडेविट और ये सारा जो है मामला कर रहे। हमारे साथ रामजी गुप्ता जी मौजूद है। गुप्ता जी, आपका स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने आज ट्विटर पे किया है और एनसीबी को भी वो वीडियो जो स्टिंग ऑपरेशन आपका किया है और उस पर जांच करने के लिए कहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रभाकर साहिल आपके पास कब आए थे और क्या किया था? प्रभाकर साहिल मेरे पास दिनांक 23 तारीख को रात को 10:30 के बीच में आए थे। उन्होंने मेरे पास आके बोले कि मुझे ये डॉक्यूमेंट पे आपका नोटराइज करना है। मैंने बोला इसमें क्या लिखा है, आपने पढ़ा क्या? तो बोले ये सब लिखा है, मैंने पढ़ा है, वो बराबर है। तो मैंने उनका मैं आधार कार्ड देखा और आधार कार्ड पे जो नाम लिखा था और जो उस एफिडेविट में नाम लिखा था वो दोनों बराबर थे। और वो बराबर होने की वजह से मैंने उनका रजिस्टर में एंट्री करके उनका मेरे रजिस्टर पे सही लिया और उस पर मैंने मेरा नोटरी का सिक्का लगाया और उस पर उनका मैंने आधार कार्ड नंबर डाला, उनका फोटो लगाया, उनका अंगूठा लिया। ये आपने नोटरी 23 तारीख को कर दिया, उसके बाद क्या आप प्रभाकर साहिल को पहले से जानते थे या उसके बाद कोई कांटेक्ट? मैं प्रभाकर साहिल से कभी नहीं जानता था। वो पहली बार मेरे पास आया और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये शख्स क्या है, कौन है, क्या है। केपी गोसावी? केपी गोसावी को भी मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। मैं पहली बार आया, मुझे नॉर्मली आया, मैं नॉर्मल वे में उसको करके दिया। लेकिन सबसे अहम बात इसमें गुप्ता जी, क्योंकि मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता है उन्होंने आपका स्टिंग ऑपरेशन ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि ये स्टिंग ऑपरेशन यहीं पर किया गया है और उसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रभाकर साहिल ये केपी गोसावी से पैसे लेने के लिए ये सब पूरा कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं प्रभाकर राघोजी साहिल और केपी गोसावी किसी को भी मैं जानता नहीं हूँ। मैं वडाला में रहता हूँ, वडाला के बाहर मेरे को कुछ भी मालूम नहीं रहता ज्यादा। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम ही करता हूँ, इसलिए मेरे को इतना कुछ पता नहीं रहता है। और आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई से दिल्ली तक हलचल तेज है। मुंबई में आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। जाने माने वकील मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी करेंगे। आर्यन की 2 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आज भी एनसीबी बेल का विरोध कर रही है। बेल पर सुनवाई से पहले आर्यन और अनन्या का व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसमें दोनों ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े तक जांच की आंच आने से दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ गई है। वानखेड़े कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज एनसीबी के डीजी से वो मुलाकात करेंगे। 25 करोड़ की डील के आरोपों पर एनसीबी में वानखेड़े के खिलाफ जांच चल रही है। ड्रग्स की लड़ाई अब परिवार तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट कर फर्जीवाड़ा का भी आरोप लगाया है, तो वानखेड़े और परिवार ने पलटवार कर दिया है। तो ड्रग्स की लड़ाई किस तरह से एक तो मुंबई से दिल्ली तक पहुंच गई है और दूसरा किस तरह से अब परिवारों तक पहुंच रही है वो भी आप देख सकते हैं। समीर वानखेड़े के पिता और उनकी पत्नी दोनों ही आज तक पर आ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी आरोप मंत्री नवाब मलिक लगा रहे हैं वो सभी गलत है। और ये देखिए इस पूरे मामले में परिवार तक किस तरह से ये पूरी आंच जो है वो सामने आई है। नवाब मलिक ने जो आरोप लगाया उसमें देखिए समीर दाऊद वानखेड़े, यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। मेरा नाम ज्ञानदेव है, दाऊद नहीं है। समीर ने कभी गलत नहीं किया, ये उनके पिता का कहना है। मैं और मेरे पति पैदाइशी हिंदू हैं, ये साफ तौर पर उनकी पत्नी यानी कि क्रांति वानखेड़े ने साफ तौर पर यह बात कही है। तो अब ये जो पूरी लड़ाई है ये किस तरह से पारिवारिक हो गई है वो आप देख सकते हैं और लगातार जुबानी जंग भी जो है वो भी जारी है। और इन तमाम
सवाल और आरोपों के बीच समीर वानखेड़े इस वक्त दिल्ली में हैं। एनसीबी दफ्तर थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी डीजी से मुलाकात होगी।